नमस्कार दोस्तों। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। अब दोस्तों इसमें बड़ा सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि जो बजट आएगा इसमें एपीएस 95 पेंशन पर कुछ बड़ा होगा या दोस्तों कुछ बड़ा झटका होगा। दोस्तों ये बात तो हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि एपीएस 95 पेंशन का जो पोर्टल बनाने के लिए दोस्तों अपने बजट भाषण में सीतारमण जी अपनी पीठ थपथपाएंगी। दोस्तों अब ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। सदस्यों ने ढेर सारी उम्मीदें पाल रखी हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की ओर से कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। बात हो रही है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की। पेंशन भोगी का कहना है कि केंद्र सरकार से विभिन्न तिमाहियों से प्रस्ताव और मांगों का बवंडर चल रहा है। एनएससी ने मांग न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन पर 7,500 प्लस डीए फ्री मेडिकल केयर कमांडर अशोक राव साहब को अपनी जनसभाओं से जबरदस्त विश्वास दिखाई दे रहा है और उनकी दोस्तों प्रस्ताव लागू होने वाला है। वहीं ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री और उनकी टीम के साथ बजट 2025 के पूर्व बैठक की। उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की जाए। न्यूनतम यूनियन के नेताओं और केंद्र सरकार से कड़ा मुकाबला है। हरियाणा सरकार से पहले ही बुढ़ापा सम्मान योजना से मुआवजा देकर न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करी जा चुकी है। कुछ तिमाहियों से पेंशन बाकी हिस्सा से हरियाणा का उदाहरण बदलने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के सांसदों ने पार्टी के तर्ज पर कटौती की। श्रम और रोजगार और वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम फडणवीस ने एनएससी के नेताओं से भी वादा किया कि हमारा मुद्दा पीएम के साथ उठाएंगे। पता नहीं उन्होंने अपना शब्द याद रखा या नहीं। 1 फरवरी 2025 को पता चलेगा, क्योंकि किसी भी मंत्री ने अभी तक इन मुद्दों पर रिकॉर्ड पर कोई बयान नहीं दिया है। टीम मोदी द्वारा ऊपर बताई गई कौन सी मांग प्रस्ताव को अपनाया जाएगा, देखना होगा। बाकी यकीन है कि ईपीएस 95 पेंशन को पोर्टल बनाने के लिए दोस्तों अपने बजट भाषण में सीतारमण जी अपनी पीठ थपथपाएंगी। संदर्भ में हरियाणा और महाराष्ट्र के एनडीए की शानदार जीत है और इस व्यवस्था का कामगार जो विरोधी ट्रैक रिकॉर्ड, इन सभी बातों को प्रस्ताव नजरअंदाज होने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों यहीं से हमारा पेज फंसता है और इसी बात को लेकर के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारा इस पे बजट पे क्या हो सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण इस पे अपनी पीठ भी थपथपा सकती हैं और लोगों से वाहवाही भी ले सकती हैं। अब देखना होगा दोस्तों इसमें क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि 1 फरवरी को दोस्तों स्पष्ट रूप से बजट आएगा और इसमें मिनिमम पेंशन को लेकर जो कमांडर अशोक राव साहब से जो वादा किया गया है, अब इसको पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसी में दोस्तों आप लोगों को आने वाले महीने में पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है इस चीज़ को मैंने पहले भी बोला, ट्रेंड करवाइए, हर जगह टैग करिए लोगों को, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा दोस्तों सभी लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि ये जो है मजदूर संघ के द्वारा जो ये मांग किया गया है ना दोस्तों, ये एक बहुत जटिल मुद्दा पेच फंसने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की मांगें की गई हैं। एक प्रकार की आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि उसमें बुढ़ापा पेंशन को उसमें जोड़ दिया जा रहा है। अगर बुढ़ापा पेंशन को जोड़ दिया जा रहा है, 3,000 रुपये भी मिनिमम पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर 1,000 रुपये भी पेंशन जिनकी थी उनको भी तो 1,000 रुपये से किसी को 500 रुपये, किसी को 600 रुपये, किसी को 700 रुपये, ये इस प्रकार की जो है पेंशनें मिल रही हैं। तो ये भी जायज़ नहीं है ना। अगर मिनिमम पेंशन आपने 1,000 रुपये कर दी है तो उन लोगों को इतनी कम रकम क्यों दी जा रही है। मिनिमम पेंशन तो मिनिमम पेंशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बजट के तहत डाली गई हो। फिलहाल दोस्तों आने वाले बजट पे आप लोग सही से इंतजार करिए। और दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रकार से जो जितनी वीडियो आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक जागरूक करिए, लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि तभी आपके लिए वो लोग लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमारे जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, लोगों तक शेयर नहीं किया जाएगा और दोस्तों अगर चलेगा नहीं तो किस प्रकार से आप लोगों का मदद किया जा सकता है वो आप लोग भी जानते हैं। तो जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग सहयोग करेंगे उसी प्रकार से आप लोग का मदद भी होगा। फिलहाल हमारे ईपीएस 95 की जितने भी पेंशनर आप लोग संतुष्ट रहिए कि आने वाले बजट में हमारा कुछ तो कुछ प्रावधान होगा। लेकिन दोस्तों पेज यहीं भी फंस रहा है कि जो अलग अलग प्रकार की मांगें कर दी जा रही है, जैसे कोई 7,500 मांग कर दिया, कोई 10,000 मांग कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों तो मांग नहीं चलेगी ना। लेकिन हमारा जो एनएससी संगठन है वो 10 सालों से लगातार मांग करता आ रहा है और हर बार उनको आश्वासन भी दिया गया। कई बार तो हमारे भाई जेल भी गए, जेल तक जाने को उनको नौबत आ गई, क्योंकि आने वाले टाइम में ईपीएस 95 पेंशन बढ़वाने के लिए लोग गए थे। इतनी बड़ी जन समर्थन किया जा रहा है, उसी लिए किया जा रहा है। इतना जन सैलाब उमड़ रहा है, कोई देखने के लिए नहीं, लोगों का प्यार है। इतना देखा है कि कमांडर अशोक राव साहब जी के नेतृत्व में किस प्रकार से टीम जो है वर्क कर रही है। वीरेंद्र सिंह राजावत जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि टीम से बड़ा कोई नहीं है। अगर टीम के साथ आप लोग संगठित नहीं है तो उसी प्रकार से जैसे एक उंगली काट दी जाती है फिर वो उंगली किसी काम की नहीं रहती। उसी प्रकार से जिस प्रकार से टीम से आप लोग जुड़े हैं उसी प्रकार से जुड़े रहिए और इसी तरह से अच्छे से
वर्क करते रहिए इन लोगों के नेतृत्व में, तभी आने वाले टाइम में हमारा जो बजट का है वो समाधान हो पाएगा। लेकिन अगर हमारा बजट में समाधान नहीं होता है तो ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से जिस प्रकार से हौसले के साथ लगे हुए हैं आगे भी लगे रहिए, तभी हमारा ईपीएस 95 का पैसा बढ़ सकता है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का सहयोग बना रहा और आने वाले टाइम में देखते हैं 1 तारीख को दोस्तों खुशखबरी देंगे आप लोगों को ईपीएस 95 का पैसा बढ़ने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।